ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, जो कि है मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चंस अबाउट क्लास 12 फिजिक्स और पेपर्स लाइक फिजिक्स, जो बहुत डिफिकल्ट हुआ और बच्चों ने एग्जाम में डिफिकल्टी फेस की। तो फिजिक्स जैसे पेपर में सेट 3 वाले बच्चे तो टेंशन में है ही, सेट 1-2 वाले भी डरे हुए हैं कि क्या होगा उनका। ठीक है, तो देखो बेटा, कॉपी चेकिंग आपको पता ही है, मैं कई बार बता चुकी, लीनियंटली की ही जा रही है। एंड देन मॉडरेशन इज देयर, जो आपके क्वेश्चन पेपर सेट में डिफिकल्टी थी उसके लिए 100% फिजिक्स में तो मॉडरेशन लगेगी। प्लस जो सब्जेक्ट्स आपके डिफिकल्ट थे और मॉडरेशन के हिसाब से थे, लाइक कि सर्टेन सेट वाज वेरी डिफिकल्ट, किसी क्वेश्चन में एरर था, सिलेबस से बाहर था, डिलीटेड पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, तो वहां पे मॉडरेशन लगना 100% तय है। तो बहुत से बच्चे तो लीनियंसी, मॉडरेशन और अटेम्प्ट प्लस स्टेप मार्किंग के बेसिस पर अपने आप 33 प्लस हो जाएंगे, 33% से ऊपर ले आएंगे। ठीक है, इसके अलावा लास्टली मॉडरेशन के बाद आपको ग्रेस मार्क्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्लास 12 के सेट 3 में कुछ क्वेश्चन थे 5, 6, 29, 30, जिसमें 29, 30 जो था कॉम्पिटेंसी बेस्ड था। तो यहाँ पर आपको नंबर जरूर मिलने चाहिए। ठीक है, हाँ, और जिन बच्चों ने लिखा है, अटेम्प्ट किया है, उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। आपको प्रेफरेंशियली मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जिन बच्चों ने मान लो कि कोई क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ डायग्राम बना दिया या कुछ सर्टेन चीज लिख दी, डेफिनेशन लिख दिया, पूरा नहीं लिखा, फॉर्मूला लिख दिया, तो आपको आंसर के मार्क्स मिलेंगे। लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, उसके मार्क्स मिलेंगे। और सिर्फ फिजिक्स की नहीं बात है, जो भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट था क्लास 10th वालों के लिए भी, 12th वालों के लिए भी, उन सब में ऐसा रूल लगेगा। तो लीनियंसी भी है, अटेम्प्ट के नंबर भी मिल रहे हैं, मॉडरेशन भी है, ग्रेस भी है। तो क्या कोई बच्चा फेल होगा? यस, कम से कम कुछ बच्चे 1% ऑफ द इंटायर स्टूडेंट तो जरूर फेल होगा, मिनिमम। वो होता है, फेल करने का मतलब फेल नहीं होता, मतलब कंपार्टमेंट आना या सप्लीमेंट्री आना। सीबीएसई डज नॉट हैव दिस वर्ड कॉल्ड फेल। तो आप ये समझो कि कोई फेल नहीं होगा, कंपार्टमेंट की कैटेगरी में कुछ बच्चे जाएंगे, लेकिन सिर्फ वही बच्चे जाएंगे। मान लो कि लास्ट ईयर की रिकॉर्ड के हिसाब से मान लो कि 90,000 के आसपास बच्चे चले गए। ठीक है, तो उसमें फिर क्या होता है ना, रीचेकिंग का ऑप्शन होता है। सबसे पहले आपके जो आंसर शीट्स हैं, आंसर शीट पे आप टोटल रीटोटलिंग करवाओगे, बहुत से बच्चे रीटोटलिंग करवाएंगे, फिर अपने कॉपी की सॉफ्ट कॉपी मंगवाएंगे और रीचेक करवाएंगे। तो 90,000 में से बहुत से बच्चे जो है ना, 50 बहुत से बच्चे जो है सो इसी प्रोसेस में कंपार्टमेंट को क्लियर कर लेते हैं, उनका कंपार्टमेंट रह नहीं जाता, क्योंकि सीबीएसई भी एरर करती है। ठीक है, रहा बचा 50% स्टूडेंट। अब उस 50% बच्चे के साथ क्या होगा कि वो कंपार्टमेंट का 1 महीने बाद एग्जाम देगा। इतने में से भी 50% का 50% फिर पास हो जाता है। रह कौन बच्चा जाता है? जो पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, जिनकी जो एग्जाम में, हर एग्जाम में कॉपी खाली छोड़ के कुछ अटेम्प्ट ना ले, तो इन दैट केस ओनली आप पास नहीं हो पाएंगे, अदरवाइज बच्चे सारे पास होंगे। और रिजल्ट देखो, कॉपी चेकिंग बहुत फास्ट चल रहा है, 18 अप्रैल तक कॉपी सारी चेक हो जाएगी। उसके बाद रिजल्ट का प्रोसेस साथ के साथ चल रहा है, हैंड्स ऑन। लेकिन बात यह है कि 5 मई को नीट भी है, ये मैंने आपको बताई थी। तो सीबीएसई के चांसेस लगते नहीं है कि रिजल्ट बहुत जल्दी निकलेगा। 5th के बाद ही रिजल्ट आना चाहिए, 5th टू 6th थ्रू 10 के बीच कभी भी रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, हालांकि सीबीएसई कुछ भी कर सकती है। अब बात करते हैं सीजीपीए पे। तो देखो, सीबीएसई ने ऑफिशियली नहीं कहा है सीजीपीए वो देगा, उसने ये कहा है कि डिवीजन नहीं देगा, परसेंटेज आपका, मतलब ये भी नहीं कहा कि परसेंटेज देगा, अब एग्रीगेट भी नहीं देगा, डिस्टिंक्शन भी नहीं देगा। लेकिन आज तक सीबीएसई ये सब देती नहीं है, बट हाँ, न्यूज में ये बहुत चल रहा है कि सीजीपीए आएगा। अब सीजीपीए, सीबीएसई ने एक बार तो किया था कि सीबीएसई सीजीपीए लागू करता था और सीजीपीए आता था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं ही आ सकता है, आने को सीजीपीए भी आ सकता है, क्योंकि जब से सर्कुलर लागू हुआ उसके बाद से जितने मीडियाज हैं वो सब यही कह रहे थे कि सीजीपीए आएगा। हालांकि मुझे अभी भी नहीं लगता कि सीजीपीए आएगा, मुझे लगता है कि आपकी मार्कशीट जैसी आती थी वैसी ही आएगी, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होंगे, आप एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज जोड़ेंगे। और अगर सीजीपीए आता है तो देयर इज अ फॉर्मूला जिससे हम सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन करते हैं, तो आप वो कर लोगे। ठीक है, सो उसमें भी टेंशन की बात नहीं है। थैंक यू मैम फॉर मोटिवेशन, थैंक यू सो मच बेटा। मैम, इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट विल बी मेंशन ऑन द मार्कशीट। बेटा, होना तो यही चाहिए, बच्चों को सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब उन्हें एग्जैक्टली पता चलता है कि मार्क्स कितने आए। और वैसे भी जब कंपार्टमेंट आती है तो बच्चे को पता भी तो नहीं रहता ना कितने से आई है,
तो सीजीपीए में थोड़ी दिक्कत होगी। आई पर्सनली डोंट थिंक कि सीजीपीए आएगा, हालांकि मीडिया में ये बातें चल रही है कि सीजीपीए आ सकता है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सीजीपीए नहीं आना चाहिए, मार्क्स ही आना चाहिए। अगर सीजीपीए आएगा तो हमारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स एग्जैक्टली फिर बच्चों को पता नहीं चलेगा ना कि कितना एग्जैक्टली आया है मार्क्स। तो फिर दैट दैट द फॉर्मूला जो सीबीएसई देती है उसके बेसिस पर फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट टेंशन की कोई बात नहीं, चाहे आपका पेपर डिफिकल्ट गया हो, बट कहते हैं ना कि आपने अगर अटेम्प्ट ले लिया है, थोड़े ऑथेंटिक अटेम्प्ट लिए, थोड़े रेलेवेंट अटेम्प्ट लिए, तो फिर डरिए मत, टेंशन मत लीजिए। और रिजल्ट मुझे नहीं लगता है अप्रैल में आएगा, मुझे लगता है कि मई में ही आएगा, क्योंकि सीबीएसई इलेक्शन की वजह से इतना भी फास्ट नहीं कर देगी कि एरर हो जाए। 30 इतने बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, है ना, 39 लाख बच्चे, और हर बच्चे के कम से कम 5 सब्जेक्ट, आप 6 भी ले लो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं, और उसमें आपको फायदा ये होता है, बेस्ट ऑफ 5 रूल बेटा गया नहीं है, पासिंग में विल स्टिल हेल्प यू। तो 5 सब्जेक्ट में आप पास हो जाओगे तो आप पास हो। तो बहुत से वेज हैं जिसकी वजह से आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इफ आपने कॉपी खाली छोड़ी है तभी जाकर के आपको सीबीएसई पास नहीं कर पाएगी। तो इन दैट केस अगर कर दिया है भाई तो अब तो कर दिया है। तो अब जो 1 महीने का टाइम बचा है उसका वेट मत करो फॉर्म आने का, आप समझ जाओ कि आपने खाली छोड़ी है तो आपकी कंपार्टमेंट आ सकती है, तो स्टार्ट स्टडी, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। जैसे ही एग्जाम होता है गिव योर बेस्ट, क्या पता आप फुल मार्क्स लेके आ जाओ। एक सब्जेक्ट पढ़ना है अभी, टाइम जो है उसमें सिर्फ इंटायरली एक सब्जेक्ट पढ़ जाओ, तो आप कर सकते हो। सो टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड स्टे अपडेटेड। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।